हेलो दोस्तों, आप सभी का जेपीएससी अकेडमी में स्वागत है। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के पर्वत पठार। बहुत अच्छा डिटेल में देखेंगे। एक बार देखोगे तो सारा कंप्लीट आपका 2 पठार कम से कम आज कंप्लीट होगा। जसपुर शामली पार्ट और पूर्वी बघेलखंड का पठार आपका क्लियर हो जाएगा। आपको कोई डाउट नहीं होगा। आपका सारा सिलेबस का जितने भी इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं सारा कवर होगा एक ही वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों को विचार कीजिए और पढ़िए। पहला क्वेश्चन है उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड का पठार पूर्वी भाग में स्थित है। बघेलखंड का पठार, ठीक है, पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, तो आपका छत्तीसगढ़ के उत्तर छत्तीसगढ़ में बघेलखंड का पठार पूर्वी भाग में स्थित है, बिल्कुल सही है। अगर आप छत्तीसगढ़ का मैप बनाओगे, ठीक है, तो आपका दिशा एरिया ऐसा आपका दिशा हो जाएगा। ठीक है, ये एमपी का बीच भाग, तो ये पूर्वी भाग में पूर्वी बघेलखंड का पठार है उत्तरी छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये कौन सा एरिया हो जाएगा? पूर्वी भाग में स्थित है, बहुत सही है। दक्षिण छत्तीसगढ़ दंडकारण्य पठार का नाम से जाना जाता है। बिल्कुल भी जो छत्तीसगढ़ दक्षिण भाग है वो क्या नाम से जाना जाता है? दंडकारण्य के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। तीसरा, छत्तीसगढ़ का मध्य भाग छोटे नागपुर पठार से घिरा हुआ है। बिल्कुल गलत है। मध्य भाग छोटे नागपुर पठार के भाग से नहीं गिरा है, महानदी बेसिन के अंतर्गत आता है। क्या किसके अंतर्गत आता है? महानदी बेसिन के अंतर्गत। सही है, तो इस हिसाब से आपका ये डी वाला गलत हो जाता है, डी दोनों सही हो जाता है। और जो छोटे नागपुर पठार जो है, ठीक है, वो किस एरिया में आता है? जसपुर। ठीक है, जसपुर शामली पाठ के अंतर्गत आता है। जसपुर शामली पाठ के अंतर्गत आता है, तो ये आपका ए बी ऑप्शन सही होगा। आपको थोड़ा सा इसमें डिटेल बता देते हैं जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ भौगोलिक विभाजन। ठीक है, छत्तीसगढ़ का भौतिक, ठीक है, विभाजन। तो छत्तीसगढ़ भौतिक विभाजन जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आज हम 2 चीज़ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है कमेंट कीजिए, आगे आप बताइए कि अगला वीडियो चाहिए। अगले 2 महानदी बेसिन दंडकारण्य के बारे में बहुत अच्छा वीडियो बनाएंगे। जैसे कि जसपुर है, पहला क्या है? जसपुर शामली पाठ। ठीक है, जसपुर शामली पाठ। तो इसके बारे में देखा जाएगा तो क्या होगा कि ये कितना क्षेत्रफल है? छत्तीसगढ़ का जियोग्राफिक क्षेत्रफल कितना जानते हैं सब? 1,35,000। ठीक है, एरिया है आपका हेक्टेयर। ठीक है, लाख हेक्टेयर में है। तो कितना क्षेत्रफल एक घेरता है? तो 6,208 किलोमीटर स्क्वायर इसका ये क्षेत्र है। सबसे छोटा पार्ट है चारों भाग में। सबसे छोटा भाग कौन सा है? जसपुर शामली पार्ट है। 6,208 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। ये परसेंटेज कितना रखता है अपना? 4.59% रखता है। ठीक है, 4.59% रखता है। सेकंड देख लेते हैं, पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, पूर्वी बघेलखंड का पठार, ठीक है, उत्तर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ही आता है। इसका क्षेत्रफल कितना होगा आपका? 21,863। 21,863। याद रखना, याद करने का ट्रिक सिंपल है। 1 2 3 आना चाहिए आपका, याद रखना 1 2 3। 3 के बाद 3 दूनी 6, 6 2 8। ठीक है, 1 2 3 आना चाहिए। 21,863 किलोमीटर स्क्वायर, जिसका क्षेत्रफल कितना? छत्तीसगढ़ का कोई टोटल क्षेत्रफल है कितना परसेंट भाग है? 16.16% का भाग है। ठीक है, अगला है अपना महानदी बेसिन। महानदी बेसिन का क्षेत्रफल जो है वो सबसे बड़ा क्षेत्रफल है 68,064 किलोमीटर स्क्वायर। 68,064 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि कितना परसेंट भाग रखता है? ये 50.34% भाग है। ठीक है, भौतिक विभाजन में महानदी जो बेसिन आता है कितना परसेंट है? 50.34% है। ठीक है, 345 याद हो जाएगा, सिंपल है, 0 3 4 5। ठीक है, ये कितना है? सिंपल दिख रहा है आपको, 68 64 याद करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका लास्ट दंडकारण्य। ठीक है, दंडकारण्य मतलब दक्षिण छत्तीसगढ़। तो इसका क्षेत्रफल सेकेंड हाईएस्ट है 39,000। ठीक है, 39,060 किलोमीटर स्क्वायर। कितना परसेंटेज है? 28.91% है। 28.91% रखता है अपने साथ। ठीक है,
तो आपको आप बता दो इसको पढ़ने में क्या क्या काम आएगा आपका। जसपुर पार्ट में आपको पूरा सामरी पार्ट जितने पार्ट प्रदेश है आपको पढ़ना पड़ेगा, मेन पार्ट उसमें पार्ट जो पूरा पार्ट प्रदेश है, क्या है ये पार्ट प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको पूर्वी बघेलखंड में आपको कन्हार नदी के बारे में पढ़ना, लेहन नदी है, चांगमगाड़, देवगढ़ की पहाड़ी, सोहागपुर, आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। आप इसमें दो चीज़ पढ़ोगे, आपका एक है ठीक है सीमांत उच्च भूमि पढ़ोगे महानदी में, ठीक है उच्च भूमि, और साथ ही इसमें छत्तीसगढ़ का मैदान है। ठीक है, और इसमें आपका जानते हो सब चीज़ गोदावरी नदी, सबरी नदी बेसिन के क्षेत्र पढ़ोगे। ठीक है, इंद्रावती नदी, पूर्वी पठार, दक्षिण पठार पढ़ोगे, भुजमार्ग की पहाड़ी, कोटरी नदी पढ़ोगे, सारा चीज़ इसमें पढ़ोगे। आपका वो प्रॉपर रिव्यू हो गया। अगर इसको मैप के रूप में देखा जाए, ठीक है, तो अगर मैप के रूप में देखा जाए, ये छत्तीसगढ़ का मैप है। ठीक है, तो आपका ये हिस्सा आपका क्या आएगा, ठीक है दंडकारण्य का आएगा। ठीक है, आपका ये बीच का हिस्सा जो 50.34% है, ये कितना है आपका 28.91% है, ये आपका महानदी में आएगा। ये आपका हिस्सा, ये जो हिस्सा है ये आपका आएगा पूर्वी बघेलखंड का पठार जो कि 16.16% है, और ये लास्ट का जो ये हिस्सा है आपका आएगा आपका जसपुर सामरी पार्ट जो 4.59% है, 4.95, मतलब 4 और 5 को जोड़ोगे 9 आता है, तो 4.59% है, ये क्या आएगा जसपुर में आएगा। ठीक है, जसपुर पार्ट, ये आपका 4 भाग हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विंध्य श्रेणी का संबंधित है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का से संबंधित है। छत्तीसगढ़ का पूरा जियोग्राफिकल भाग देखोगे जितने भी हैं आपका छत्तीसगढ़ी है। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट जो हिस्सा है आपका, ठीक है एक आपका कंप्लीट जो हिस्सा है ये पूरा एरिया, ये आपका सतपुड़ा रेंज में आता है। ठीक है, सतपुड़ा रेंज में आता है। ठीक है, सतपुड़ा रेंज में आता है। बस एक लौता है अपवाद है, ठीक है, अपने पास ये वाला हिस्सा मिलेगा। ठीक है, ये जो पर्वत है वो किसके विंध्याचल पर्वत श्रेणी में आता है। आपको जियोग्राफिकल एरिया देखोगे तो छत्तीसगढ़ का जो सतपुड़ा श्रेणी है ये आपका ये हो गया, ऊपर विंध्याचल है। ठीक है, सतपुड़ा ऊपर विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। ठीक है, तो आपका उस हिस्से से कौन सा पहाड़ आएगा, आपका सही आंसर होगा कैमूर पर्वत। ठीक है, क्या आएगा इसका सही आंसर, कैमूर पर्वत कहाँ पर आपका कोरिया जिले पे है। ठीक है, कैमूर पर्वत श्रेणी। ठीक है, कैमूर पर्वत श्रेणी विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है, जबकि ठीक है बाकी जितने भी आएंगे वो सतपुड़ा रेंज के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, राजपीपला हो गया, ये महादेव, ये दोनों जो हैं ये आपके सतपुड़ा, ठीक है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत भाग आते हैं। ठीक है, मेकिर की पहाड़ी असम में स्थित है। कहाँ स्थित है, असम में स्थित है। असम में किसके अंतर्गत आता है मेकिर की पहाड़ी, आपका ये हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, ये आपका अंतर्गत आ जाता है, नहीं हिमालय, मेकिर की पहाड़ी हिमालय के अंतर्गत आता है। आपका गौरा खासी जयंतिया जो है वो आपके क्या राजमहल की पहाड़ी के अंतर्गत आता है। ठीक है, हिमाचल मेघालय का है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस भूमि आकृति प्रदेश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य आता है। किस भूमि आकृति के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य आता है। उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर पर्वतीय प्रदेश और तटीय मैदान। अगर देखा जाए आपका 4 चीज़ में तो उत्तरी मैदान के अंतर्गत बिल्कुल नहीं आता। छत्तीसगढ़ जो देश है प्रदेश है अपना उत्तरी मैदान में नहीं आता, ये आता है यूपी आता है, आपका बहुत बड़ा एरिया यूपी का रहता है। ठीक है, उत्तर पर्वतीय प्रदेश ये भी नहीं आता बिल्कुल भी। उत्तर पर्वतीय प्रदेश में आपका आएगा आपका ऊपर का हिस्सा हिमाचल प्रदेश आ गया, इधर का हिस्सा आएगा। प्रायद्वीपीय पठार ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। कौन से हिस्से में आएगा अपना छत्तीसगढ़, प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। ठीक है, भारत का 4 भूभाग में स्थित है। ठीक है, लेकिन एक एग्जाम हुआ जिसमें 5 भूभाग बोला था। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ किसके अंतर्गत आता है, प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। तटीय मैदान तो आपके समुद्र के तट को बोला जाता है, ये बिल्कुल भी नहीं है, छत्तीसगढ़ का समुद्र के तट पे नहीं है। तो आपको किसके अंतर्गत आता है, प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का मैदान आता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ आता है। अगला क्वेश्चन है, रामगिरी की पहाड़ी। ठीक है, रामगिरी की पहाड़ी किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत है। रामगिरी की पहाड़ी किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत है। मैं अभी आपको बताया था छत्तीसगढ़ का जियोग्राफिकल एरिया देखोगे आप। ठीक है, यह छत्तीसगढ़ है, तो आप यहाँ पर एक लौता कैमूर पर्वत है। क्या है, कैमूर पर्वत है कोरिया में, उसको छोड़ के ये आता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी में, विंध्याचल पर्वत श्रेणी में आता है। ठीक है,
बाकी छत्तीसगढ़ के ये पूरे हिस्से में जितने भी आएंगे पर्वत श्रेणी वो किसके अंतर्गत आएंगे, सतपुड़ा के अंतर्गत आएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, सतपुड़ा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो विंध्याचल में एक लौता आएगा, कौन सा है, कैमूर पर्वत श्रृंखला। ठीक है, उसके बाद देखा जाए ये मैकल भैया जी, ये भी सतपुड़ा में आते हैं। ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी के पूर्वी भाग कमरकंटक पहाड़ी के हिस्सा है, उसका भाग है मैकल श्रेणी। ठीक है, सह्याद्री पर्वत आपके तटीय मैदान है। ठीक है, तटीय मैदान के अंतर्गत आते हैं। ये आपके हिस्सा महाराष्ट्र क्षेत्र का आता है, आपका गोवा का क्षेत्र आता है और थोड़ा सा कर्नाटक, ये आपका कंप्लीट हिस्सा सह्याद्री पर्वत के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, चांग भगाल पहाड़ी स्थित है। चांग भगाल की पहाड़ी स्थित है। चांग भगाल की पहाड़ी कहाँ स्थित है आपको बताना है। इसका सही आंसर कोरिया में है, बलरामपुर में है, जसपुर में है, सरगुजा में है। ठीक है, चांग भगाल की पहाड़ी कहाँ स्थित है आपको बताना यही है। तो चांग भगाल देवगढ़ की पहाड़ी जो है, ठीक है, कोरिया में है, बलरामपुर में है, जसपुर में है, सरगुजा में है। तो आपका सही आंसर क्या है इसका, कोरिया जिले में चांग भगाल की पहाड़ी स्थित है। ठीक है, कोरिया जिले में क्या है, चांग भगाल की पहाड़ी स्थित है। हम देख लेते हैं चांग भगाल देवगढ़ की पहाड़ी के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। अभी देखा जाए कि वर्तमान स्थिति में देखा जाएगा। ठीक है, चांग भगाल की पहाड़ी, ठीक है, ये मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, ये भरतपुर और कोरिया जिले दोनों में आएगा। ठीक है, MCB बोला जाता है। ठीक है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर प्लस कोरिया, ये दोनों जिले के अंतर्गत आता है चांग भगाल की पहाड़ी। ठीक है, और इसका विस्तार आपका पूरा कंप्लीट ये 2 जिले में होगा। ये विस्तार उत्तरी अंबिकापुर के पास तक पहुंचता है, सूरजपुर थोड़ा बहुत टच करता है, लेकिन मूलतः जिला बोला जाएगा MCB और कोरिया जिले को। ठीक है, और किस क्षेत्र में है ये, उत्तर क्षेत्र में स्थित है। छत्तीसगढ़ किस क्षेत्र में है, उत्तर क्षेत्र में, उत्तर भाग में स्थित है। इसकी सबसे हाईएस्ट पीक, ठीक है, हाईएस्ट पीक जो है, ठीक है, मतलब सबसे ऊंची चोटी है वो देवगढ़ की पहाड़ी है। कौन सी है, देवगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, देवगढ़ की चोटी सबसे हाईएस्ट पीक कितना ही है, 1033 मीटर है। ठीक है, 1033 मीटर देवगढ़ की चोटी है। ठीक है, ये कहाँ आएगा, कोरिया जिले के अंतर्गत आएगा देवगढ़ की चोटी। उस सबसे ऊंची चोटी कौन सा, चांग भगाल की देवगढ़ की पहाड़ी है। अगर इस क्षेत्र में चांग भगाल की पहाड़ी की औसत ऊंचाई देखा जाएगा। ठीक है, औसत ऊंचाई की बात की जाए हम लोग, औसत ऊंचाई कितनी है यहाँ, 600 से 1000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। 600 से मीटर से लेके 1000 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। ठीक है, और ये जो छत्तीसगढ़ का जो प्रदेश है पूर्वी भगवान के पठार का, ये सर्वाधिक उच्च भूमि के क्षेत्र में आता है। ये कौन से क्षेत्र में आता है, ये सर्वाधिक उच्च, ठीक है, भूमि के अंतर्गत आता है। अगर पूछा जाए छत्तीसगढ़ के सबसे सर्वाधिक उच्च भूमि कौन सा क्षेत्र है, तो चांग भगाल की पहाड़ी होगी। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तर क्षेत्र के सबसे उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस समय कौन सा खनिज मिलता है यहाँ पर सबसे सर्वाधिक खनिज मिलता है कोयला। खनिज में क्या प्राप्त होता है, कोयला प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है, कोयला प्राप्त होता है। और इसमें विशेष क्या होगा इसका, ठीक है, विशेष की बात करें तो, ठीक है, विशेष की बात की जाए तो विशेष में क्या होगा, इस उत्तरी हिस्सा का सबसे सर्वाधिक, ठीक है, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है, देवगढ़ की पहाड़ी जो है, ठीक, इसके अंतर्गत आता है। वो क्या है, उत्तरी हिस्सा का अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, चांग भगाल देवगढ़ की पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में सीता लेखनी की पहाड़ी है। किस जिले में सीता लेखनी की पहाड़ी है। ठीक है, तो सीता लेखनी की पहाड़ी बस्तर में है, बिल्कुल नहीं। ये सीता लेखनी की पहाड़ी याद रखना, सीता उत्तर छत्तीसगढ़ में है, और स से है मतलब सूरजपुर में, याद रखना कहाँ है, सूरजपुर में है। तो सही आंसर क्या होगा, सूरजपुर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, सूरजपुर में। ठीक है, तो ये कौन सा है, बलनारे ग्राम है सूरजपुर, वहीं पर सीता लेखनी की पहाड़ी है। ठीक है,
आपको इसके प्राचीन हिस्ट्री के बारे में बताएं। इसका कहा जाता है, ठीक है, लोकोक्तियाँ हैं कि यहाँ वनवास काल क्षेत्र में गुजर, जब राम भगवान और सीता मैया और लक्ष्मण जी, ठीक है, एक साथ वनवास काल गुजर रहे थे इस क्षेत्र छत्तीसगढ़ से, ठीक है, वनवास काल के समय इस क्षेत्र में गुजरते समय सीता माँ ने पत्थरों पे कुछ लिखा था, इसी कारण इसको सीता लिखने की पहाड़ी कहा जाता है, ठीक है। और इसी सूरजपुर, इसी क्षेत्र में, ठीक है, सूरजपुर क्षेत्र में याद रखना, ये सीता लिखने की पहाड़ी जहाँ पर है उस क्षेत्र में, ठीक है, बागेश्वरी मंदिर के नाम से, कुदरगढ़ी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, बागेश्वरी मंदिर। इसी सूरजपुर जिले में क्या है, बागेश्वरी मंदिर है या कुदरगढ़ी मंदिर, इसी को बोला जाता है, ठीक है, बागेश्वरी मंदिर या कुदरगढ़ी मंदिर। और इसमें यहीं पर क्या होता है, प्रतिवर्ष मेले का आयोजन होता है, ठीक है, प्रतिवर्ष मेले का आयोजन होता है। कुदरगढ़ का मेला कहाँ होता है बोलने से, तो याद रखना सूरजगढ़ में होता है, ठीक है, कहाँ होता है, सूरजगढ़ में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है हमको, ठीक है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। बैला जिला कहाँ है, सबको पता है, बैला जिला दंतेवाड़ा में है। सबसे लोहा के लिए उच्चतम लोहा कहाँ मिलता है, बैला जिला की पहाड़ी में होता है। और यहाँ रखना, कोयला जो यहाँ पर जो लोहा निकलता है बैला जिला में, ठीक है, वो 1987 से चालू किया गया है, ठीक है, NMDC के द्वारा। क्या आंसर है, बैला जिला दंतेवाड़ा, ठीक है। और बैला जिला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंदी राज चोटी है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ का सेकंड हाईएस्ट पीक भी नंदीराज है। देवगढ़ की पहाड़ी अभी बताया मैं, देवगढ़ की पहाड़ी कहाँ मिलेगा आपको, ठीक है, देवगढ़ की पहाड़ी, क्या आंसर होगा इसका। तो अगर आपका देखा जाए तो इसमें ना कोरिया तो है नहीं, कोरबा जिला है। कोरबा जिले में कौन सी पहाड़ी आती है आपका, ठीक है, कोरिया उदयपुर की पहाड़ी कहाँ तक, कोरबा से लेके आपको फैला हुआ है रायगढ़ तक उदयगढ़ की पहाड़ी, मतलब उदयगढ़ की पहाड़ी कोरबा क्षेत्र में आता है, याद रखना। अबूझमाड़ की पहाड़ी सबको पता है नारायणपुर में है, तो आपका देवगढ़ की पहाड़ी सरगुजा संभाग हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन PSC ने ऐसे ही पूछा था, PSC ADIHS 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ था भाई, ये अब पूछेगा तो MCB का नाम देगा या कोरिया का नाम देगा, ठीक है। इसके बारे में पूरा डिटेल बता चुका मैं, ठीक है। तो अब इसमें देखा जाए तो कुछ बचा नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर छत्तीसगढ़ प्रदेश की सर्वाधिक उच्च भूमि कौन सी है। उत्तर छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक उच्च भूमि कौन सी है, अभी बताया सर्वाधिक उच्च भूमि के नाम से सरगुजा बेसिन नहीं होगा बिल्कुल भी, हसदेव नागपुर बेसिन बिल्कुल नहीं होगा, छोटी उदयपुर की पहाड़ी भी नहीं होगा। क्या आंसर होगा इसका, चामहगार देवगढ़ की पहाड़ी। अभी बताया छत्तीसगढ़ सर्वाधिक वर्षा, उत्तर छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा इसी देवगढ़ की पहाड़ी के पास होता है। साथ ही साथ इसका सबसे उच्च भूमि, ठीक है, उच्च भूमि के नाम, सर्वाधिक उच्च भूमि के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये SCS क्वेश्चन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन था, याद रखना। उच्च भूमि कब बोला जाएगा, तो चामहगार देवगढ़ की पहाड़ी ही है। वो कौन सा जिला में, MCB जिला में हो, कोरिया जिला में साथ में है, ठीक है, इन दोनों क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। रामगढ़ की पहाड़ी, ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी के अंतर्गत सीता बेंगरा गुफा है। रामगढ़ की पहाड़ी के आपको डिटेल बता दूंगा, तो इसमें आपका ये बिल्कुल सही आंसर है, बहुत सही है कि सीता बेंगरा गुफा रामगढ़ की पहाड़ी में है। सामरी पाठ, ठीक है, सामरी पाठ गौड़लाटा, बिल्कुल सही है, सामरी पाठ में गौड़लाटा चोटी सबसे हाईएस्ट पीक छत्तीसगढ़ का। दहलापाड़ कोरबा, ठीक है, दहलापाड़ कोरबा में बिल्कुल नहीं है, जांजगीर चांपा जिले में है। मतलब आपका सही इस ऑप्शन के हिसाब से कौन सा गलत ऑप्शन है, सुमेलित नहीं है, यही वाला सुमेलित नहीं है। बाकी बखोना चोटी जो है कन्हार नदी, ठीक है, वहीं से निकलती है। तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल, इस क्वेश्चन में सबको आपको डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। रामगढ़ की पहाड़ी के बारे में बात करते हैं। ये कौन सी क्षेत्र में रामगढ़ की पहाड़ी, ये रामगढ़ की पहाड़ी याद बता रहे हैं, ठीक है। ये कौन क्षेत्र में, सरगुजा क्षेत्र में है, ठीक है, सरगुजा जिले में है। कौन सा पर्वत के अंतर्गत आता है, सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत आता है। मैं बता चुका हूँ कि आपका जितने भी हैं कैमूर पर्वत को छोड़कर सारा सतपुड़ा क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। और रामगढ़ की पहाड़ी खोजकर्ता पूछता है, याद रखना, खोजकर्ता, ठीक है, खोजकर्ता
सरगुजा, ठीक है। खोजकर्ता का नाम पूछता है, खोजकर्ता कौन है इसमें? कर्नल औसले। याद रखना कर्नल औसले 1848 में खोज किया हुआ है। अगर डिटेल पूछा तो डेट भी पूछ सकता है, कब खोजा था? 1848 में खोजा था, आज़ादी के 100 साल पहले, ठीक है। कर्नल औसले ने खोजा था, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। यहाँ पर आपको गुफा मिलेंगी, कितने गुफा मिलेंगे यहाँ पर? 4 या 5 गुफा मिलेंगे। 4 गुफा तो मिलेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से। एक है सीता बेंगरा गुफा, ठीक है, सीता बेंगरा गुफा, जोगी मारा गुफा और लक्ष्मण बेंगरा गुफा और हाथी पोल गुफा। ये आपको चारों के चारों कहाँ मिलेंगे? रामगढ़ की पहाड़ी में मिलेंगे। सीता बेंगरा गुफा के बारे में आपको पता होना चाहिए। सीता बेंगरा गुफा जो है आपको प्राचीनतम नाट्यशाला है, ठीक है। सरगुजा की अजंता गुफा भी कहते हैं इसको, ठीक है। अजंता गुफा के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीनतम नाट्यशाला है भरत मुनि जी का, ठीक है। जोगीमारा गुफा में मौर्य कालीन है ये, ठीक है, मौर्य कालीन, ठीक है, मौर्य कालीन है। ये क्या है? प्राचीनतम नाट्यशाला, ठीक है, नाट्यशाला, याद रखना मौर्य कालीन है यहाँ पर। ये जोगीमारा गुफा सुतनुका और देवदत्त के प्रणय मतलब, ठीक है, लव गाथा के उल्लेख इसी गुफा में हुआ, जोगीमारा में। लक्ष्मण गुफा है, हाथीपोल गुफा, सीताकुंड गुफा के नाम से भी जाना जाता है इसको, सीताकुंड गुफा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सीताकुंड गुफा के नाम से जाना भी जाता है हाथीपोल गुफा को, ठीक है, ये याद रखना। और इसी गुफा के अंतर्गत रामगढ़ी पहाड़ी में एक जलप्रपात भी है, ठीक है, तुर्रा पानी जलप्रपात। कौन सा है? तुर्रा पानी जलप्रपात भी कौन सा में? रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है, ठीक है। ये आपका ये पूरा कंप्लीट डिटेल होगा किसका? रामगढ़ की पहाड़ी। और सामरी पाट के बारे में थोड़ा बहुत जाने, ठीक है। सामरी पाट जो सबसे ऊंची चोटी है अपने, ठीक है, गौड़ लाटा सामरी पाट, याद रखना। इसका हाइट कितना होगा सामरी पाट का? ठीक है, 1225। सामरी पाट गौड़ लाटा चोटी का हाइट कितना है? 1225 मीटर है। छत्तीसगढ़ का सबसे हाईएस्ट पीक 1225 मीटर। बलरामपुर जिले में है। कौन सा जिले में है ये? बलरामपुर जिले में स्थित है, ठीक है, याद रखना। दल्ला पहाड़ कहाँ पर है? जांजगीर चांपा में, सबको पता है। यहाँ पर दल्ला पहाड़ में ही क्या बोलते हैं, नागपंचमी के समय मेला लगता है, ठीक है, कोरबा में स्थित नहीं है। अगला है बखोना चोटी, ठीक है। बखोना चोटी के पास ही कौन सा नदी निकलती है? कन्हार नदी का उद्गम होता है, ठीक है, कन्हार नदी बेसिन, ठीक है, बलरामपुर जिले रामानुजगंज क्षेत्र में स्थित है ये, ठीक है, कन्हार नदी बेसिन। बखोना चोटी कहाँ पर? आपका जसपुर में है। यहीं से कन्हार नदी का उद्गम होता है और बलरामपुर जिले से लेके हुए ऊपर की ओर जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में बघेलखंड का पठार में किस युग की चट्टानें प्रमुखता पाई जाती है? बघेलखंड के पठार में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? ये SES 2000, ठीक है, SE, ठीक है, ये 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? ठीक है, टर्सरी युगीन चट्टानें पाई जाती है कि पेलोसिन युगीन चट्टानें पाई जाती है, जुरासिक युगीन चट्टानें पाई जाती है, या डियोनियन युगीन चट्टानें पाई जाती है? ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो बघेलखंड पठार प्रादीप पठार है, याद रखना वो बहुत पुराना पठार के नाम से जाना जाता है। प्रादीप पठार बहुत पुराना पठार है, ठीक है। टर्सरी युगीन नहीं होगा, ना पेलोसियन युगीन नहीं होगा, ना डियोनी, ठीक है, डियोनियन युगीन नहीं होगा। ये कौन सा युगीन होगा? जुरासिक युगीन होगा, याद रखना। कौन सा? जुरासिक युगीन होगा, ठीक है। तो ये बघेलखंड का पठार जो है अपना प्रादीप पठार है, वो किसके अंतर्गत आता है? गोंडवाना सेल के अंतर्गत आता है। और गोंडवाना सेल जो है, ठीक है, कार्बोनिफेरस युग के जुरासिक युग के मध्य हुआ है। किसके मध्य हुआ है? ये जो बघेलखंड का पठार है जो है प्रादीपीय, ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? पठार के अंतर्गत आता है। ये किसके अंतर्गत आता है? गोंडवाना सेल के अंतर्गत आता है, ठीक है, गोंडवाना सेल के अंतर्गत आता है। और गोंडवाना सेल किसके मध्य निर्मित हुआ है? याद रखना, कार्बोनिफेरस, ठीक है, एवं जुरेसिक युग के मध्य निर्मित हुआ है। तो सबसे पुराना गोंडवाना सेल समूह के नाम से जाना जाता है। प्रादीप पठार उसी सेल के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इस क्षेत्र में, ठीक है, बघेलखंड पठार में कोयला बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जुरासिक युग में ही क्या हुआ था? सारे चीज़ दब गया था, जहाँ
ज़्यादा ही इसका क्या बोलना चाहिए, अपना भौगोलिक क्षेत्र का खंडन हुआ था जिसमें बहुत सारे क्या बोलना चाहिए ज्वालामुखी उत्पन्न हुए थे और सारे के सारे ये जीव जंतु थे उस समय, सारे के सारे डायनासोर जितने थे ये उसी के नीचे दबे थे, इसी कारण कोयले का प्रचुर मात्रा में पाई जाती है इस क्षेत्र में। अगला है छत्तीसगढ़ में तिब्बत शरणार्थी कहाँ बसे हुए थे। छत्तीसगढ़ में तिब्बत शरणार्थी कहाँ बसे हुए थे। शामलीपाट, मेनपाट, नारायणपुर या बचेली। ठीक है, नारायणपुर जिला नीचे है, बचेली आपका दंतेवाड़ा में है। इस कहाँ बसे थे, मेनपाट में बसे थे, याद रखें कहाँ बसे थे, मेनपाट में बसे थे। ठीक है, क्या कारण था 1962 में छत्तीसगढ़ के मेनपाट सरगुजा में तिब्बत शरणार्थी को बसाया गया था। इस कारण मेनपाट को छोटा तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। मेनपाट को क्या नाम से ये कब बसाया गया था, 1962 में बसाया गया था। ठीक है, इसी कारण मेनपाट को क्या बोलते हैं, छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। इसका मेनपाट को क्या बोला जाता है, छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना। तो हाँ, आपको एक बार कंप्लीट मेन पार्ट का बता देते हैं। मेन पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मेन पार्ट क्या है, मेन पार्ट। तो मेन पार्ट कहाँ पर है, ये छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, इसको छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा का अन्य नाम क्या है इसका भी बताया था मैं, छोटा तिब्बत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। ठीक है, दो चीज़ हो गया। अंबिकापुर, ठीक है, क्या सरगुजा, अंबिकापुर कहाँ पर है, सरगुजा। ठीक है, अंबिकापुर के पास है। ठीक है, सरगुजा अंबिकापुर के पास है। उत्तर मध्य छत्तीसगढ़ में स्थित है। दिशा कौन सा है ये, ठीक है, छत्तीसगढ़ के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर मध्य छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, इस मेन पार्ट की ऊंचाई सबसे इंपॉर्टेंट है, ऊंचाई। ऊंचाई कितना है, 1152 मीटर है। ठीक है, 1152 मीटर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की ऊंचाई में। इस मेन पार्ट से कौन सा नदी का उद्गम होता है, नदी में देखा जाए तो माण नदी का उद्गम होता है। ठीक है, माण नदी का उद्गम होता है। ठीक है, कौन सा नदी का उद्गम होता है, माण नदी का उद्गम होता है। और जलप्रपात देखा जाए इसी क्षेत्र में। ठीक है, जलप्रपात, तो जलप्रपात में देखा जाए तो पहला है टाइगर पॉइंट। ठीक है, क्या है, टाइगर पॉइंट है। दूसरा है मछली पॉइंट, मछली पॉइंट है। तीसरा है मेहता पॉइंट है, मेहता पॉइंट है। और चौथा है आपका देव प्रवाह झरना। ठीक है, देव प्रवाह झरना। ठीक है, ये आपके 4 जलप्रपात हैं। घाटी में बोला जाता है कंदन घाटी, सकरिया घाटी, गोविंदपुर घाटी, पैगा गुफा। ठीक है, तो इस क्षेत्र में गुफा भी पाया जाता है, बंदरकोट, राकामाड़ा, भालूमाड़ा। ठीक है, झील गुफा, पैगा गुफा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका नहीं लिखा आप। ठीक है, यहाँ खनिज क्या पाया जाता है, मेन पार्ट में सबसे अधिक खनिज। ठीक है, तो खनिज क्या पाया जाता है, यहाँ पर बॉक्साइट पाया जाता है। ठीक है, सबसे सर्वाधिक उत्पादन जो होता है, ठीक है, उत्खनन होता, उत्पादन बोलता हूँ, उत्खनन होता है बॉक्साइट का, सबसे ज़्यादा मेन पार्ट में ही होता है अभी। ठीक है, मेन पार्ट में बॉक्साइट का। और इसी समय यहाँ पर जो तिब्बती थे, ठीक है, तिब्बती को यहाँ पर बसाया गया था, शरणार्थी दिया गया था 1962-63 में। ठीक है, इसी का इसको छोटा तिब्बत भी बोला जाता है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का पूछा जाएगा तिब्बत संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो मेन पार्ट ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य में उत्तरी भाग में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक ऊंचा क्षेत्र है। उत्तर भाग में सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है, तो मेन पार्ट, शामली पार्ट, जारंग पार्ट या जसपुर पार्ट। तो सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा होगा बता दूं, जसपुर शामली पार्ट। अगर यह ऑप्शन में नहीं होगा तो मेन पार्ट होगा, क्योंकि इसकी हाइट जो है 1225 मीटर है। कितनी हाइट है, 1225 मीटर। कौन से जिले में बोलने से ये, बलरामपुर। कौन सा, बलरामपुर जिले में शामली पार्ट स्थित है। कौन से जिले में है, बलरामपुर जिले में। ठीक है, उसका देख लें जसपुर पार्ट। जसपुर पार्ट प्रदेश, सबसे बड़ा पार्ट प्रदेश कौन सा है बोलने से जसपुर पार्ट है। ठीक है, सबसे बड़ा पार्ट प्रदेश बोलने से कौन सा है, जसपुर पार्ट है।
इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है, ये ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, पहाड़ प्रदेश कम ऊंचाई तक 275 से लेके 400 मीटर 500 मीटर तक इसकी औसतन ऊंचाई है। ठीक है, औसतन ऊंचाई की बात करें जाए तो 275 से लेके 500 मीटर तक है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, क्षेत्रफल इसका बताया था मैं, जसपुर पहाड़ प्रदेश एक साथ है, लेकिन आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि जसपुर सामरिक पहाड़ प्रदेश का क्षेत्रफल 6208 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 4304 वर्ग किलोमीटर तो जसपुर पहाड़ प्रदेश है। इसका सबसे बड़ा पहाड़ प्रदेश बोला जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा पहाड़ प्रदेश कौन सा है, जसपुर पहाड़ प्रदेश है। ठीक है, कौन सा खनिज सब में पहाड़ प्रदेश में बॉक्साइट ही मिलती है, और इसमें जसपुर पहाड़ में कौन सा घाटी है, लोड़ो घाटी, बहुत फेमस क्वेश्चन था। ठीक है, लोड़ो घाटी पाया जाता है। ठीक है, लोड़ो घाटी क्या है, फूलों के लिए प्रसिद्ध है। लोड़ो घाटी किस लिए प्रसिद्ध है, फूलों की घाटी भी बोला जाता है, फूलों के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है, सबसे बड़ा लंबा पहाड़ प्रदेश है ये। ठीक है, इतना आप जानना सफिशेंट है। अब देखा जाए जारंग पार्ट और मेन पार्ट। मेन पार्ट के बारे में आपको बता चुका हूँ, कंप्लीट जसपुर अंबिकापुर क्षेत्र में है। ठीक है, जारंग पार्ट, जारंग पार्ट कहाँ पर है, ठीक है, यह है बलरामपुर। ठीक है, सरगुजा बलरामपुर जिला में, लेकिन अधिक भाग कहाँ है, बलरामपुर में। कहाँ है, बलरामपुर में सबसे सर्वाधिक भाग है। इसका क्षेत्रफल सरगुजा जिले, सतपुरा और सीतापुर के भी, सीतापुर बोलता हूँ, सरगुजा जिले के अंतर्गत भी बहुत कुछ आ जाता है इसका हिस्सा, लेकिन ये सबसे मुख्यतः कहाँ है, बलरामपुर में है। तो इसका दिशा उत्तर पूर्व हो गया, सिंपल सी बात है। तो दिशा कौन सा है, उत्तर पूर्व में है। इसकी लंबाई, इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, इसकी भी ऊंचाई है, बहुत अच्छा खासा ऊंचाई है, याद रखना 1145 मीटर है। याद रखना कितना है, 1145 मीटर है। मेन पार्ट का कितना बताया था, मेन पार्ट की जो ऊंचाई है आपका, ठीक है, वो क्या है, 1152 मीटर है। कितना है, 1152 मीटर है मेन पार्ट की ऊंचाई। इसकी ऊंचाई 1145 मीटर है। कितनी है, 1145 मीटर है। इसको बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडारण क्षेत्र बोला जाता है। जारंग पार्ट को बॉक्साइट का सबसे भंडारण क्षेत्र बोला जाता है। किसको, जारंग पार्ट को। ठीक है, बॉक्साइट का सबसे भंडारण क्षेत्र किसको बोलते हैं, जारंग पार्ट को। ठीक है, एक है जारंग पार्ट के साथ जमीर पार्ट भी है। ठीक है, आगे आएगा तो बताऊंगा मैं। जमीर पार्ट जो बोलते हैं उसको बॉक्साइट का मैदान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ के किस पहाड़ प्रदेश में स्थित है। गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ के किस पहाड़ प्रदेश में स्थित है। आपका ऑप्शन है मेन पार्ट, जारंग पार्ट, जसपुर पार्ट और सामरी पार्ट। तो गौरलाटा चोटी कितने बार बता चुका मैं। ठीक है, गौरलाटा चोटी किस पे है, आपका सामरी पार्ट पे स्थित है। इसकी ऊंचाई आप जान चुके हो। ठीक, गौरलाटा चोटी की ऊंचाई क्या है, 1225 मीटर है। कितना है, 1225 मीटर है। किसका, गौरलाटा चोटी का। ठीक है, ये उत्तरी छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पहाड़ प्रदेश भी यही है, सामरी पार्ट। ठीक है, और इसकी जो आकृति है, ठीक है, इसका आकृति जो है साधारण सी बात है, सीढ़ी नुमा है। ठीक है, सीढ़ी नुमा इसकी आकृति है। छत्तीसगढ़ के सारे जितने पर्वत हो सीढ़ी नुमा है। विशाल पर्वत नहीं है कि अपना जो पहाड़ है चोटी है विशाल नहीं है, सब में सीढ़ी नुमा नाम जरूर आएगा। ठीक है, जारंग पार्ट को बताया था 1145 मीटर। ठीक है, जसपुर पार्ट सबसे बड़ा पार्ट प्रदेश है। ठीक है, सबसे लंबा पार्ट प्रदेश। मेन पार्ट 1152 मीटर। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। सामने पार्ट में कौन है, गौरलाटा चोटी है, जो कि कितना है, 1200, सबसे ऊंची चोटी 1225 मीटर। अगला क्वेश्चन है, जसपुर नगर किस प्रकार की स्थलाकृति में बसा हुआ है। जसपुर नगर किस प्रकार की स्थलाकृति में बसा हुआ है। तो ये सबको पता है, पहाड़ प्रदेश में बटा है। जसपुर पहाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। जसपुर पहाड़ प्रदेश में बसा हुआ है। सिंपल, पहाड़ी में नहीं है ना मैदान में ही। मैदान छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का महानदी बेसिन जो है, बेसिन के अंतर्गत ही मैदान आता है। ठीक है, निम्न भूमि भी नहीं है ना पहाड़ी क्षेत्र भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा, ठीक है, छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में निम्नलिखित पहाड़ प्रदेश आते हैं। मतलब छोटा नागपुर पठार प्रदेश में कौन कौन सा पहाड़ प्रदेश सम्मिलित है। ठीक है, हमको ये बताना है। तो इसमें चावड़ पार्ट है, मेन पार्ट है, ठीक है, रदनहा पार्ट है या जारंग पार्ट है। आपको सिंपल सी बात है, जो पहाड़ प्रदेश है नागपुर पहाड़ प्रदेश, जो बॉक्साइट के अक्सर मिलते हैं वही क्षेत्र में आएगा। तो सिंपल सी बात है, आपके ऑप्शन में ना मेन पार्ट तो पक्का आएगा, क्योंकि जसपुर पहाड़ प्रदेश ही नागपुर, छोटा नागपुर पठार का हिस्से में आता है, और जारंग पार्ट
ये दोनों चीज़ आप भी पढ़े हैं जस्ट अभी, ठीक है। बरहमपुर में है ये ज़्यादा क्षेत्र और सरगुजा में भी है, मेन पार्ट क्या है सरगुजापुर अंबिकापुर में। तो आपका सही आंसर क्या होगा 2 और 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन जी, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन डी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को पढ़िए। निम्नलिखित को पढ़ते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ के उत्तर में पहाड़ी पाठ है। छत्तीसगढ़ के उत्तर में पहाड़ियाँ पाठ है, माने पहाड़ियाँ जो है वो पाठ प्रदेश हैं, माने उत्तर सिंपल बोलना था, छत्तीसगढ़ के उत्तर की पहाड़ियाँ जो पाठ प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। सेकेंड है मध्य छत्तीसगढ़ एक मैदानी क्षेत्र है। तो मध्य छत्तीसगढ़ एक मैदानी क्षेत्र अभी बताया था, ठीक है। महानदी बेसिन जो क्षेत्र है मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दक्षिण छत्तीसगढ़ को इंद्रावती बेसिन कहा जाता है। दक्षिण छत्तीसगढ़ को इंद्रावती बेसिन कहा जाता है। तो ये बिल्कुल तीनों हिस्सा है। आपको सिंपल सी बात मैप देखोगे छत्तीसगढ़ का, ठीक है, ये मैप, तो आपको मुख्यतः रूप से देखा जाए तो ये जो है महानदी बेसिन, ये गोदावरी बेसिन भी बोलते हैं, महानदी इंद्रावती नदी बेसिन भी कहा जाता है। तो इंद्रावती नदी कहाँ मिल जाता है, गोदावरी नदी में, तो इसका गोदावरी बेसिन बोला जाता है। तो ये पूरा एरिया जो है आपका, ठीक है, ये क्या है इंद्रावती बेसिन के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। और सेकेंड देखा जाए आपका बीच का हिस्सा मैदानी क्षेत्र, हरा भरा एरिया, ठीक है, ये मैदानी क्षेत्र है। इसमें क्या है, यहाँ से महानदी निकलती है। महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है शिवनाथ नदी, ठीक है। तो ये आपका हसदेव नदी हो गया, यहाँ मान नदी हो गया, केलो नदी हो गया, ठीक है, नीचे से आपका बहुत सारे नदी हो गया, ठीक है, पैरी, ठीक है। तो ये सारी नदी पूरा कंप्लीट क्या है छत्तीसगढ़ का मैदान क्षेत्र आ जाता है, आपको बहुत बड़ा मैदान क्षेत्र मिल जाता है, तो मैदानी क्षेत्र हो गया। और ऊपर देखा जाए, ठीक है, उत्तर पाट प्रदेश, आपको ये पूरे कंप्लीट क्या मिलेंगे, आपको पाट प्रदेश मिलेंगे, ठीक है। ये एरिया पूरे पाट प्रदेश मिलेंगे। तो ये 2 भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। पहला भाग का आपका पाट प्रदेश में बढ़ता है, दूसरा चीज़ पूर्वी बुंदेलखंड की पहाड़ी बढ़ती है, ठीक है, इसमें भी हाईएस्ट पीक भी है, साथ में पाट प्रदेश भी कहा जाता है। तो इस हिसाब से आपका तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो तीनों ऑप्शन सही है, तो आपका आंसर कौन सा हो गया, आपका आंसर ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है जसपुर सामरी पाट में पाया जाने वाला मुख्य खनिज निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जसपुर सामरी पाट में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है, तो हमें इतने बार बता चुका कि बॉक्साइट जो है पाट प्रदेश में पाया जाता है। जसपुर पाट प्रदेश में सबसे मुख्य खनिज कौन सा है, बॉक्साइट है। कोयला कहाँ है, पूर्वी बुंदेलखंड के पठार में है, ठीक है। डोलोमाइट आपको मिलेगा आपको मध्य छत्तीसगढ़ में, ठीक है, मध्य छत्तीसगढ़ के कौन से हिस्से में मिलेंगे, जांजगीर चांपा में सर्वाधिक मिलेगा, बिलासपुर क्षेत्र में मिलेगा, ठीक है। इस क्षेत्र में आपको क्या मिलेगा, डोलोमाइट मिलेगा। लोहा इसका आपको दक्षिण, ठीक है, दक्षिण छत्तीसगढ़ में मिलेगा, साथ ही साथ मध्य छत्तीसगढ़ के आपको मिलेगा ये बालोद में मिलेगा, ठीक है, आपको राजनांदगांव थोड़ा सा मिलेगा, कबीरधाम में मिलेगा लोहा इसका, लेकिन मुख्य रूप से दक्षिण छत्तीसगढ़ मिलता है। वो भी कहाँ मिलता है, दंतेवाड़ा जिला प्रमुख है इसका, मेन कहाँ मिलता है, दंतेवाड़ा जिला में, बेला जिला पहाड़ी में लोहा इसका मिलता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के किस दिशा में छोटा नागपुर का पठार स्थित है, छत्तीसगढ़ किस दिशा में छोटा नागपुर का पठार स्थित है, तो कौन सा दिशा में है आपका, अगर छत्तीसगढ़ का मैप बनाते हैं, ठीक है, तो हम ना छत्तीसगढ़ जो है आपको मैप देखा जाए, ठीक है, ऐसा मैप बनेगा, पूरे इंडिया का मैप बनेगा, तो अपना छत्तीसगढ़ इस कॉर्नर में है, ठीक है। तो ये देखा जाए तो कौन सा क्षेत्र में है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के हिसाब से देखा जाए तो ये उत्तर में है, और पूरे देश के हिसाब से देखा तो पूर्व में है। तो कौन से क्षेत्र में हो गया आपका, उत्तर पूर्व क्षेत्र हो गया। कौन सा क्षेत्र हो गया, उत्तर पूर्व क्षेत्र हो गया। तो इसके छत्तीसगढ़ के मैप के हिसाब से देखा जाए तो छोटा नागपुर पठार कौन सा होगा, इस क्षेत्र में होगा, तो ये कौन सा क्षेत्र हो गया, उत्तर पूर्व क्षेत्र हो जाएगा। तो सही आंसर कौन सा होगा आपका, उत्तर पूर्व क्षेत्र होगा इसका सही आंसर, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, उत्तर पूर्व क्षेत्र होगा, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामरी पाठ का सर्वोच्च शिखर है, तो गौरलाटा जो है, ठीक है, ये सबसे सर्वोच्च शिखर है किसका होगा, सामरी पाठ का। सामरी पाठ का सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा है, गौरलाटा चोटी है, ठीक है। ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना। तो एक बार हम लोग कंप्लीट चोटी के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि डोंगरगढ़ की हाइट कितनी है, 704 मीटर है। कितनी हाइट है, 704 मीटर है, बहुत अच्छे से याद रखना। धारी डोंगरी कहाँ पाया जाता है, ये महासमुंद जिले में पाया जाता है। इसकी हाइट कितनी है, 899 मीटर है। कितनी हाइट है, 899 मीटर है। बैला जिला की जो हाइट है, ठीक है, बैला जिला की जो हाइट है वो कितनी है,
तो नॉर्मल बेला जिले की हाइट को औसतन बताया जाता है, ऐसी कोई हाइट नहीं है। तो बेला जिला में एक है चोटी नंदीराज। तो नंदीराज की हाइट कितनी है? 1210 मीटर, जो सेकेंड हाईएस्ट पीक है। आपको अंतिम क्वेश्चन में सारे जो हाइट हैं उसको कंप्लीट बता दूंगा, ठीक है, पर्वतों के हाइट जो छत्तीसगढ़ में साधारण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट उच्च भूमियों में के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा उत्तरी छत्तीसगढ़ तथा दक्षिण छत्तीसगढ़ के सर्वोच्च भाग को दर्शाता है? ठीक है, जैसे कि आपको दिया हुआ है उत्तर छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़, तो कौन सा भाग सर्वोच्च भाग को दर्शाता है ये आपको बताना है। ठीक है, जैसे कि मेन पार्ट ये बेला जिला की पहाड़ी, बेला जिला पहाड़ी में कौन सा है? अभी बताया था नंदीराज। इसकी हाइट कितनी है? 1210 है। इसकी हाइट कितनी है? 1152 मीटर है। तो भाई उसके बाद सामने पार्ट भी दिया है 1225 मीटर, बेला जिला की पहाड़ी नंदीराज सेम 1210 मीटर। तो जो सबसे हाईएस्ट पिक को जोड़े को दिखाता है, माने उत्तर छत्तीसगढ़ दक्षिण छत्तीसगढ़ के सर्वोच्च भाग को दर्शाता है, तो आपको सिंपल है, सामड़ी पार्ट सर्वोच्च शिखर है। किसका है? उत्तर छत्तीसगढ़ का। और दक्षिण छत्तीसगढ़ का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? नंदीराज, बेला जिला की पहाड़ी में है 1210 मीटर। तो सामड़ी पार्ट के साथ घाटी बिल्कुल नहीं, अबूझ मार्ग की पहाड़ी नहीं है, तो आपका सही आंसर होगा सामड़ी पार्ट होगा। आपको बताया था मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा छत्तीसगढ़ का मैप बता के, ठीक है। तो हम छत्तीसगढ़ का मैप बनाते हैं बहुत अच्छे से, जिसे हमको आता है सिंपल वाला, ठीक है। ये अपना छत्तीसगढ़ का मैप हो गया। तो हम इसको अलग अलग भागों में बांटते हैं बहुत अच्छे से। ये आपका हो गया, ठीक है, तीन भाग में आपका चौथा भाग ये हो गया। ये जसपुर पाट प्रदेश है, पूर्वी बघेलखंड है, ये छत्तीसगढ़ मैदान है, ये दंडकारण्य है। तो सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? हाईएस्ट पीक जितने भी होंगे वो रेड पेंट में होंगे, याद रखना। 4 हाईएस्ट पीक का नाम हम देखेंगे, जो कि कितने से हैं? 1000 से, मतलब 1100 से अधिक हैं, मतलब 1100 से अधिक वाले, ठीक है। और कौन से पेन में होंगे? रेड पेन में होंगे। तो अलग अलग करके रखना है, आता है 1100 से अधिक कितने? 4 हैं। जैसे पहला है अपना बलरामपुर में कौन सा है? सामरी पाट, ठीक है। सामरी पाट में क्या है? गौरलाटा, ठीक है। तो गौरलाटा चोटी कहाँ है? कितना है? 1225 मीटर है। कितना है? 1225 मीटर है गौरलाटा चोटी, ठीक है। सेकेंड है नंदीराज। सेकेंड क्या है? कौन सा जिले में है? ये दंतेवाड़ा बेला जिला में है। कौन सा है? नंदीराज। ये कितना है? 1210 मीटर। कितना है? 1210 मीटर। तीसरा है बदरगढ़ चोटी। कहाँ पर है? मैकल सैनी के कबीरधाम में है। कहाँ है? कबीरधाम में। कौन सा है? कवर्धा में। यहाँ लिख देता हूँ मैं, कवर्धा। कबीरधाम जिले में कौन सा है? बदरगढ़ चोटी। मैकल सैनी के ठीक है, मैकल सैनी के अंतर्गत आता है, कवर्धा जिले में है ये, ठीक है। ये क्या है? 1176 मीटर। कितना है? 1176 मीटर। उसके बाद है आपका बदरगढ़ के बाद मेन पार्ट। कौन सा है? मेन पार्ट। मेन पार्ट कितना है? 11 है। जानते हो मेन पार्ट क्या है? सरगुजा में 1152 मीटर। आपको एक माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है, गलत हो गया था। जो बताया था जारंग पार्ट वो 1145 बता रहा था, वो बिल्कुल गलत है। 1045 मीटर है। कितना? याद रखना, सबको करेक्शन कर लेना। क्या है? 1045 मीटर है, ठीक है। ये आपके 4 कितने होंगे? जो 1100 से अधिक है। अब सेकेंड हम करते हैं, ठीक है, आपका ब्लैक कलर से करते हैं इसको, जो 1000 से अधिक है। जैसे कि अबूझ माड़ की पहाड़ी, यहाँ पर नारायणपुर में है अबूझ माड़ की पहाड़ी। तो अबूझ माड़ कितना हाइट है? 1176 मीटर है। कितना है? 1176 मीटर, ठीक है। 1176 मीटर है, ठीक है। पेंडालुमनिक पठार आपको इस साइड मिलेगा। आपको कौन सा? पलमागढ़ की पहाड़ी। वो कितना है? 1080 है। पलमागढ़ की पहाड़ी 1080 है। उसके बाद लाफागढ़ है। लाफागढ़ आपको पता है यहीं कोरबा में है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? लाफागढ़ कितना है? 1048 है। उसके बाद है यहाँ पर जारंग पाट, ठीक है। जारंग पाट ये कितना है? 1045 है। इसी के लिए बताया था, वो 1145 बता दिया था, वो कितना है? 1045 है जारंग पाट, ठीक है। उसका देवगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। यहाँ पर क्या है? देवगढ़ की पहाड़ी ये कितना है? 1033 है, अभी बताया था। ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया 1000 से ऊपर। और 4 चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। 4 चीज़ में हमको दूसरे पेन से लिखते हैं कुछ अच्छा। ये चारों का नाम, 4 नहीं 5 का नाम बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। महासमुंद में कौन सा है? महासमुंद में धारी डोंगरी। धारी डोंगरी कितना है? 1000 बोलता हूँ, ठीक है। धारी डोंगरी 899, ठीक है, 899 धारी डोंगरी।
उसके बाद हम जाएंगे हम लोग सीधा मरवाही में, ठीक है, पेंड्रा लोमड़ी की पठार। यहाँ पर क्या होगा आपका पेंड्रा लोमड़ी की पठार, ये कितना है आपका 800 मीटर, कितना है 800 मीटर पेंड्रा लोमड़ी की पठार। ये याद रखना, मैप से साइड से करना, ठीक है। उसके बाद फिर वापस जाओगे दल्हा पहाड़, यहाँ पर क्या है दल्हा पहाड़, ठीक है। दल्हा पहाड़ है आपका 760 मीटर, बहुत अच्छे से रखना, दल्हा पहाड़ बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। दल्हा पहाड़ क्या है 760 है। उसके बाद आपका दो चीज़, यहाँ पर डोंगरगढ़ है, ठीक है, क्या है डोंगरगढ़ है, और यहाँ पर क्या है आपका दल्ली राजहरा। तो दल्ली राजहरा कितना है 700 मीटर, सबसे छोटा दल्ली राजहरा, और उसके बाद डोंगरगढ़ है 704 मीटर। कितना है डोंगरगढ़ 704 मीटर, दल्ली राजहरा है 700 मीटर। ये आपके सारे के सारे ऊंचाई हो गए जितने छत्तीसगढ़ में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऐसे ही चैनल सब्सक्राइब करो, कौन सा टॉपिक चाहिए बहुत अच्छे से डिटेल में, एक भी टॉपिक नहीं छूटता, ठीक है। हाँ सारा चीज़ बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।